नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। अंधेरी रातों में सुनसान महल के अंदर कोई मुंह फाड़ फाड़ कर हंस रहे होते हैं और यहाँ पर पावरी चालू होते हैं। पावरी के बीच में एक लड़की चुप चुप कर कुछ देख रही होती है और वो जिसे देख रही होती है वो होता है ये इंसान, जिसको देख के ये कहती है क्या लिच कासियो ये अभी भी यहीं पर है, ये गया नहीं अभी तक। अगर ये यहाँ पर रहेगा तो मैं पार्टी को एंजॉय कैसे कर पाऊंगी। तभी लिच कासियो परेशान हो जाता है और मुंह फेर कर वहां से जाने लगता है। ऐसा लगता है कि इसने मेरी वीडियो देख ली, जो कि चुपचाप से जा रहा है। उसके बाद में अपनी एमसी कहती है ओह फाइनली ये जा रहा है। और जी हाँ, आपने सही सुना, मैं ही यहाँ की मेन कैरेक्टर और मैं एक विलेनेस बन चुकी हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा समय हो चुका है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा समय पहले विलेनेस बनी थी। उसके बाद में मैंने इस स्टोरी को देखा जिसके के अंदर क्या था कि जो मेन कैरेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला सख्त लौंडा था, लेकिन हर किसी फेक सख्त लौंडे की तरह ये भी पिघल गया एक लड़की के लिए। और पिघलने के बाद में इनके बीच में क्या क्या हुआ वो तो आप देख ही सकते हैं। और ये सब यहाँ पे हो रहा था उसी के बीच में ही किसी की चल रही थी, वो कोई और नहीं थी, वो थी अपनी मेन कैरेक्टर, जिसकी कि इतनी जली कि वो एक विलेनेस बन गई। और उसके बाद में इसने सीधा बाल्टी फेंक दी इसके मुंह पर, जिससे कि इसके मुंह के ऊपर जो भी किस के निशान थे वो गायब हो जाए। और बहुत ही ज्यादा बड़ी ईविल थी, इसने बहुत ज्यादा बड़े बड़े कांड किए ताकि ये दूर कर पाए उस यहाँ पे लड़की को अपने मेन कैरेक्टर से, लेकिन वो दूर नहीं हुई। और तो और जो मेन कैरेक्टर था उसने ये सब देख लिया और उसी के चक्कर में ही इसकी बदनामी हुई, घंघोर बेइज्जती हुई और इतनी बेइज्जती हुई कि मैं क्या ही बताऊं। इसने अपना नाम तो बदनाम करवाया, उसी के साथ में भी अपनी फैमिली के ऊपर ये कलंक बन गई और अपनी फैमिली का नाम भी बदनाम कर डाला। उसी के साथ में ही इसको लोगों ने धुतकारा और भगा डाला। और जो मेन कैरेक्टर था उसने उस लड़की के साथ में शादी की और दोनों के मजे ही मजे। एमसी कहती है मेरी जिंदगी झंडबा और उसे लात मार कर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में अपनी एमसी को बहुत ज्यादा ताने सुनने को मिलते हैं और बेचारी तानों से परेशान हो जाती है। एमसी कहती है जी हाँ, इसलिए मैंने अपना मन बना लिया है, मैं बिल्कुल भी मेन के स्टोरी के अंदर आऊंगी ही नहीं। और ये उसी विलेनेस की तरह है जो कि कहती है कि मैं एक नंबर के कामचोर हूँ और ये कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आराम से अपनी लेविश लाइफ को जीऊंगी जैसे कि आजकल के लोग जीते हैं। तो चलो एंजॉय करते हैं। वो लोग आपस में मिलेंगे, चुम्मा चाटी करेंगे, जो भी उनको कहना है ओयो होटल के अंदर कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आराम से देखूंगी सारा सारा ड्रामा। और मैं बिल्कुल भी मेन स्टोरी को फॉलो करने वाली नहीं हूँ, मैं भाग जाऊंगी। यही तो है ना मेरा प्लान, क्या ही कमाल का प्लान बनाया है मैंने। और मुझे तो यहाँ पे शाबाशी मिलनी चाहिए। जो मेन लीड है ना वो एक नंबर का कमीना इंसान है, मैं अच्छे से जानती हूँ, भले वो कोल्ड है लेकिन हर किसी मानवा की तरह वो भी एक फेक यहाँ पे फेक सख्त लौंडा है। तो इसी वजह से मैं उसके पास में नहीं जाऊंगी। और अभी वो पार्टी से जा चुका है तो ये मेरे लिए बेस्ट मौका है जाके एंजॉय करने का थोड़ा बहुत। वैसे तो ये पहली बार है कि मैं किसी पार्टी में आई हूँ, लेकिन मैं इसको देख कर बता सकती हूँ काफी ज्यादा ऊंचा है, वो तो तुम देख भी सकते हो। इतना ज्यादा बड़ा झूमर है कि अगर ये गिर गया तो सारी पार्टी के लोग एक ही बार में मारे जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा। और यहाँ पर ये लोग डांस कर रहे होते हैं पता नहीं रैंडम लड़की के साथ में। और अपनी यहाँ से कहती ओह माय गॉड ये क्या है, ये तो है दारू। और दारू देख के एमसी कहती है हाय 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 दारू, और इसके बिना तो मेरा जीवन ही यहाँ पे बेकार है। और यही तो मेरे को चाहिए था, हर किसी इंसान को दारू तो चाहिए ही होती है। एमसी इसको और हाथ बढ़ा रही होती है और कहते हैं कि मेरी एज सेरेमनी भी आने वाली है, मैं जल्दी 18 की हो जाऊंगी, तो चलो जल्दी से पीते हैं, किस बात का इंतजार है। और पता नहीं ये बड़ी संभाल भी पाएगी या फिर नहीं। और अपनी लार को पूछते हुए कहती है चलो मुझे यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, भाड़ में जाए चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में ये घटक जाती है और अभी दिखाया था दूसरी ओर, यहाँ पर ये लिच आराम से जा रहा होता है, इसके पीछे से कुछ लड़की आती हैं और कहती है ओए हैंडसम कहाँ पे जा रहे हो, तुम तो एकदम सोने की तरह चमक रहे हो और तुम्हारी आंखें आय हाय हाय, मन तो करता है कि उनमें डूब ही जाऊं। और दूसरी लड़की कहती है हाय मेरा तो यहाँ पे निकल गया। उसके बाद में एक बेटर होता है जो कि इन लोगों की हरकतें देख के बहुत ही ज्यादा जल जाता है और इतनी ज्यादा जलती है कि यहाँ पे राइटर ने भी इसको काला कर दिया है। उसके बाद में ये जाता है और किसी ड्रिंक के अंदर कुछ मिला देता है, वो तो हम लोग बाद में देखने वाले हैं कि ये क्या मिलाया है। और हाँ, ये जो इंसान है जिसने अभी मिलाया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है, तो उसको भूलना मत, ये कोई छोटा मोटा बेटा नहीं है। और हाँ, ये यहाँ पे ये जो लड़की है इसको भी मत भूलना क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़की है आप ही की तरह। ये कहती है आइए ना आज रात को मेरे साथ में रात बिताइए ना। ये कहता नहीं मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है और वहां से जाने लगता है और कहता है इस प्रकार की अजीब सी लड़कियों से तो पीछे छुड़ाना ही अच्छा है, तो चलो चलते हैं कुछ बाहर एंजॉय करने के लिए। और वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार का सख्त लौंडे वाला रिएक्शन देख के ये कहती ओए हाय क्या ही सख्त लौंडा है, इसका बहुत ज्यादा सख्त होगा। और बड़ी ठरकी निगाहों से उसे देखे जा रहे होते हैं। अब ये
आ जाता है बाहर, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मौसम होता है और ये कहता है फाइनली मैं चैन से पी सकता हूँ। आय हाय दारू! दारू तो एकदम जीवन में आनंद ला देती है और वो पी रहा होता है आराम से, तभी कुछ यहाँ पे छींक की आवाज़ आती है और उसके सामने से कोई कहता है आय हाय हाय! क्या ही दारू है। ये कहता है कौन है आखिरकार मेरे अलावा कौन दारू पी रहा है? और यहाँ पे वापस से खुशी की आवाज़ आती कि आय हाय मज़ा ही आ गया, दारू जन्नत है ये तो, और ये सच में असली जन्नत है। इसको मैं कितनी देर से मिस कर रही थी और ये फाइनली मुझे मिल चुका है। और वो 4 पी चुकी है होती है एक साथ में ही, वो मज़े कर रही होती है और कहती है कि आय हाय हाय फाइनली मैं कुछ एंजॉय कर सकती हूँ। तभी वो अपनी गिरी हुई हरकतों के साथ में ही गिर जाती है और आप गैस करो क्या ये मेन कैरेक्टर उसको बचाएगा, क्या ये अपनी बाहों में उसे लेगा? जी नहीं, ये भी अपनी गिरी हुई हरकतों के साथ में गिर जाती है और बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवाती है। वो गिलास भी फोड़ देती है, बेचारी दारू का गिलास मुझे ही दे देती, वैसे मैं पीता नहीं हूँ लेकिन टेस्ट करने में क्या ही जाता है। और ये कहती है अरे नहीं मेरा पैर, ऐसा लगता है कि मेरा पैर नहीं है, क्या मेरे पैर नहीं थे? ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पैर ही नहीं है और क्या मैं ये जल परी हूँ? ये कहता है क्या, ये क्या बकवास कर रही है? ये कहती है अरे नहीं अब मैं क्या करूँगी, मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं खड़ा कैसे हो पाऊंगी? और ये सब क्या हो गया, मेरा पानी, मेरा दारू। ये कहता है भगवान ये पापा की परी जल परी कब बन गई? इसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चढ़ चुकी है, ये तो दिक्कत की बात है। और चलो ठीक है फिर मैं इसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ। उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और कहता है ऐसा लगता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली गिरी हुई लड़की हैं, और बड़े प्यार से हाथ गिरा रहा होता है, आई मीन बढ़ा रहा होता है और कहता है कि आपकी ऐसी गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, और ये खुद उसके ही बर्ड थे मेरे बर्ड नहीं है। ये कहता है कि सच में ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और वो लड़की कहती है क्या ये इंसान, इसकी शक्ल तो कुछ पहचानी जानी लगती है और उसकी आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी लगती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद में दिखाया जाता है सुबह का सीन, यहाँ पर की कुछ अलग ही चालू होता है। एक बेड के अंदर 3 टांगें दिख रही होती है, जिनमें से एक बड़ी टांग होती है और अपनी एमसी किसी सख्त चीज के ऊपर लेटी हुई होती है और वो कहती है हाँ ये तो छाती है, इसके ऊपर तो बाल भी है कुछ, क्या ये किसी मर्द की छाती है? और आखिर ये क्या चल रहा है? ओह माय गॉड, और से ले रहा है ये वो क्या कर रही है? और कहती है भगवान इसने तो कुछ पहचाना ही नहीं है। और आकर नीचे नीचे वो क्या है? और मैं थोड़ा तुतला रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हंस रहा हूँ इस जगह पर। वैसे मैंने कंट्रोल कर लिया है और थोड़ा कंट्रोल करना ही चाहिए हंसी को। और अपनी एमसी कहती है हाँ ये क्या है? और ये इंसान तो ये तो मेरी कमर पकड़ रहा है, और वो इंसान इसकी कमर बड़ी प्यार से पकड़ रहा होता है, उसको भी रियलाइज नहीं होता कि वो क्या कर रहा होता है। एमसी कहती हाँ और आखिर मेरी इज्जत, क्या मेरी इज्जत लूटी जा चुकी है? ये भी अधनंगा है, मैं भी नंगी हूँ और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो चुका है। दोनों जोर से ही चिल्लाते हैं। उसके बाद अपनी एमसी को वो लात मार के निकाल देता है बेड से ही। एमसी कहती तुम तो बड़े कठोर हो, तुम ऐसे कैसे मेरे को लात मार के निकाल सकते हो? आय मेरा पैर मुड़ गया। और वो कहता है क्या तुम्हारे अंदर अकल आ गई क्या? और कहो ये आखिर तुमने मेरे साथ में क्या किया है ये सब? और क्या तुमने मेरी इज्जत लूटी है? आखिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और तुमने ये क्या कांड कर डाला मेरे साथ में? हाय मेरी इज्जत, तुमने मेरी वर्जिनिटी ले ली। ये कहती क्या आखिर ये क्या बकवास कर रहा है? और क्या यहाँ पे इसने गांजा फूका है या फिर इसका नशा अभी तक उतरा नहीं है? यहाँ पे मैं इंसान होनी चाहिए जो कि ये सब नाटक करना चाहिए था, और सब क्या बकवास कर रहा है? और आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा लगता है कि मैं वो इंसान थी जिसने कि इसके साथ में कांड किया है जानबूझकर। मैं इसको बेड पर लाई थी और मैंने इसको पटक के धरा और मैंने पहल दिया, और ये सब क्या चल रहा है? और वो लड़का आगे आता है और कहता है तुमने जो किया है ना वो। और अपनी आंसी कहती है अरे वो तो वो ऐसा ही हो गया, मेरे ख्याल से हमें सब भूल जाना चाहिए, हमें साथ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अपने अपने रास्ते निकल जाना चाहिए। ये कहता है क्या सच में? और बड़ी गुस्से में आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है वेल हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और कहता है कि जो हमने कल रात किया था ना वो, और तुम देख ही सकते हो कल रात क्या हुआ था। वैसे तो राइटर ने थोड़ा बहुत हमको दिखाया है लेकिन मुझे तो पूरा सीन देखना था। और अपनी एमसी कहती है क्या वो? ये कहता है कि उसके चक्कर में ये जो हुआ है, और अपना हाथ पकड़ता है, उसका भी हाथ दिखाता है यहाँ पर कि इनके ऊपर एक मार्क बन चुका होता है। और ये कहता है ये जो मार्क देख रही हो ये इम्प्रिंट हो चुका है और इसी वजह से अब तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो। एमसी कहती हो क्या इम्प्रिंट, वो क्या होता है? और आखिर ये कौन सी जमाने की चीज है? ये कहता है कि जब राइटर ने गांजा फूका था तब ये चीज का जन्म हुआ और इसे कहते हैं इम्प्रिंट। इसकी वजह से क्या होता है कि तुम मेरी पार्टनर बन चुकी हो। एमसी कहती क्या एक मार्क? और आखिर ये क्या हो सकता है? रुको जरा गैस करो, और ये क्या हो सकता है? ओह माय गॉड मेरा दिमाग, मैंने क्या गांजा फूका
हुआ था और किसी ने ये पेन से तो नहीं बनाया है ना, और आखिर ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मेरे को इसके साथ में बांध दिया था, और सब क्या चल रहा है। राइटर तेरी भैंस की टांग, और अपनी एमसी कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, है ना, ये अप्रैल फूल बना रहे हो तुम मेरा, और सब यहाँ पे मजाक चल रहा है, कोई पीछे से कैमरा हटा कहेगा ये सब तो वीडियो चल रहा था यहाँ पे, ये सब स्क्रिप्टेड है ना, पक्का ना। वो कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये सब सच है। एमसी कहती है इम्पॉसिबल, ये सब इम्पॉसिबल है, मेरी इज्जत के साथ में खिलवाड़ हुई है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये कहता है कि वेल वो जो मार्क है ना वो तभी बनता है जब कोई यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की कांड करे, वो तो तुम जानते हो, इन्होंने इलू इलू किया है ओयो होटल के अंदर, तो इस वजह से ये सब हुआ है। और वो उसे समझा रहा होता है कि उसने क्या किया है। एमसी का ठरक एकदम एक्सट्रीम पहुंच जाता है, उसका दिमाग फट जाता है, और वो कहती है हे भगवान क्या हमने वो सब किया था, मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा है। और वो कहती है रुको जरा, क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा मार्क बना सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है, और इस सेंचुरी में कोई मार्क बना दे वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लिच है वो कोई अलग ही इंसान है, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ। और वो उसके ऊपर डाउट करने लगती है, ये समझ जाता है कि आखिर वो क्या सोच रही है, और वो कहता है क्या तुम मेरी आइडेंटिटी के ऊपर डाउट कर रही हो, और जी हाँ मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, और ऐसा दिखा रहा होता है जैसा कि कोई महान आदमी हो, लेकिन खुद देखो इसको, ये नंगा है और अपने आप को कवर करके रखा हुआ है किसी और लड़की के सामने ही। और वो कहता है दरअसल जो मेरी कासियो फैमिली है उसके अंदर वुल्फ लोगों का ब्लड है, और जब एक वुल्फ ने एक लड़की के साथ में कुछ किया था तो उसी की वजह से ये सब हुआ है, और हमारी फैमिली ऐसे ही बढ़ती आ रही है, ऐसा लगता है कि ये भी किसी दिन भेड़िया बन जाएगा। पहले यहाँ पे इसकी फैंटेसी तो बहुत ज्यादा बढ़िया चालू है, राइडर ने गांजा बहुत ज्यादा अच्छे से फूका है, और ये कहता है कि हमारी जो कासियो फैमिली है वो ऐसे ही बढ़ती आ रही है। अपनी एमसी कहती क्या वुल्फ, एक वुल्फ और एक ह्यूमन, ओह माय गॉड छी क्या गंदी गंदी बातें सोच रही हूँ मैं, और मेरा तो ठरक निकल गया, नहीं मुझे ऐसी नहीं सोचना चाहिए। और वो कहती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, और क्या सच में ये ऐसा ही पास डाउन हुआ है। वो कहता है जी हाँ, जो मेरी मदर थी वो यहाँ पे उसके बाद वुल्फ थी, थोड़ी बहुत बन गई थी मतलब शादी के बाद में, और जो मेरे फादर थे वो ऑलरेडी थे थोड़े बहुत, और उसी की वजह से मेरे पास भी आ चुका है। और जो मेरे फादर थे ना वो यहाँ पे एक ही वाइफ रख पाए, क्योंकि यहाँ पे उनके पास से आज़ादी थी ही नहीं, क्योंकि ये जो मार्क है ना वो एक ही लड़की के ऊपर बनता है, और यहाँ पे जो वुल्फ होते हैं जैसे कि रियल लाइफ में होता है वो एक ही लड़की के लिए या फिर एक वुल्फ के लिए डिवोट कर देते हैं अपने आप को, तो इसी वजह से यहाँ पे ये सब हो रहा है। और अपनी आम से कहती है ओह माय गॉड वाह क्या ही सच्चा प्रेम है भेड़ियों का, तो क्या ये भेड़िया मानव बन चुका है, वाह वाह वाह। और अपनी आम से तो बड़ी खुश हो रही होती है, लेकिन उसको रियलाइज नहीं होता कि उसने कांड किया है एक वुल्फ के साथ में, और ऐसा है उसको लग रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। ऐसे कहती लेकिन फिर भी जो हुआ है क्या हम लोग ऐसा रिएक्ट नहीं कर सकते कि ये सब नहीं हुआ हो, और क्या हम लोग इसको यहाँ पे, और ये जो हुआ है ना वो बार बार कह रही होती है, तो इस वजह से ये कहता है ये चुप रहो चुप। उसका मुंह बड़े प्यार से पकड़ता है, ऐसा लगता है कि उसके मुंह में कुछ देने वाला है। वो कहता है कि वेल बात यह है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए, और अगर तुमने दोबारा से ऐसी इस बारे में बात करने की कोशिश की तो तुम, और बड़े पास में आता है, और क्या वो उसके मुंह में कुछ देने वाला है, जी नहीं। वो कहता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली सड़क पर आ जाएगी, और तुम्हें तो पता ही है ना सड़क पर कौन चलता है, सल्लू भाई, और वो तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल एकदम यहाँ पे नितिन गडकरी की तरह नाले में फेंक देंगे, बहुत ही तो बढ़िया। ये कहते हैं दूर हटो, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, और मैं बिल्कुल सीक्रेट को सीक्रेट रखती हूँ, बिल्कुल अब मेरे सब्सक्राइबर की तरह जो कि सीक्रेट को सीक्रेट रखते हैं ना, किसी को बताना मत कि ये सब मैं बोल रहा हूँ, मेरी इज्जत का यहाँ पे कबाड़ा हो जाएगा। और ये कहता है वेल इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो तो हम लोग सीक्रेट रख ही सकते हैं, और अभी तुम्हें जाना चाहिए। एमसी वहां से निकल जाती है अपनी जान बचाकर, और कहती है क्या से क्या हो गया बिना देखे देखे, ऐसा लगता है कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी, और आखिर ये हुआ क्या है, और रियल स्टोरी में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, कौन सा गांजा फूका है राइटर ने जो कि ये बना दिया। और रुको जरा मुझे सोचने दो, ओ हाँ मुझे याद आया, उसने एक एपिलॉग भी बनाया था इसके के अंदर, इसके कुछ ऐसा वगैरह सूट वगैरह बनाया था इसने, ऐसा लगता है कि वो राइटर गांजा फूक के ये सब बना रहा था, वो पक्का ही गे होगा जो कि फैंटेसाइज कर रहा था अपने आप को इसके साथ में। अरे नहीं मैं किस प्रकार का ड्रामा मिस कर गई, ओ छी गंदी बात है। और रुको जरा, उस नोवेल के अंदर एक लाइन बोली थी कि तुम ही मेरा एकलौता, और तुम ही मेरे यहाँ पे जान से बढ़कर
अगर प्यार हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मैं बस तुम ही से प्यार करता हूँ, बस तुम ही से, मैं किसी और को तुम्हारे अलावा देखता तक नहीं हूँ। और अपनी आम से कहती है ओह माय गॉड, मुझे लगा था कि वो कोई कोल्ड लाइन होगी, कोई बड़ी प्यार भरी लाइन होगी, लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो तो दरअसल इसका ऑब्सेशन था। ये घटिया इंसान, ये ठरकी इंसान, ये कहना चाहता है कि बस वो एक ही लड़की को, यानी वो जो लड़की जिसके लिए यहाँ पे इसने कुछ कांड किया है, वो वाली लड़की, उसके साथ में अपना जीवन बिताएगा। एमसी कहती छी 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 आ थू 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 थू। उसके बाद सोचने लगती है मैं ऐसा कैसे फंस सकती हूँ, अगर मैं ऐसे पूरी स्टोरी का कबाड़ा कैसे कर सकती हूँ। मैंने तो सोचा था कि मैं दूर हो जाऊंगी स्टोरी से, और क्या से क्या हो गया देखते देखते। ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं कर्म करने गई थी और मेरे साथ में ही कांड हो गया। ओह माय गॉड, जैसा कि मानो मैं कोई विलेनियस हूँ जिसने कि यहाँ पे अपना ठरक का जादू दिखाया। और जो मेन कैरेक्टर था, इससे पहले कि वो यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर से मिलता, मैं बीच में घुसी और उसके साथ में कांड कर डाला, बेचारे की इज्जत ही लूट ली। मैं कितनी ज्यादा बड़ी ठरकी हो सकती हूँ, मेरे से बड़ी कमीनी विलेनियस कोई हो ही नहीं सकती है इस पूरे एम्पायर के अंदर। ओह माय गॉड, मैंने क्या से क्या कर डाला मुझे भी नहीं पता चला। और हंसी कहती है अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ, सोच भी नहीं पा रही हूँ। तो चलो चलते हैं। और आखिर ये सब हुआ कैसा था, क्या ये सब उसके चक्कर में हुआ? पहले उसको कुछ पता नहीं होता कि उसने पी रखी थी, तो इसी वजह से अपनी एमसी कहती है वेल भाड़ में जाए, अभी चलते हैं अपने घर। उसका घर देख के तो मेरे को चक्कर आ रहे हैं। हाँ वेल मेरे चक्कर भी ठीक हो गए। उसके बाद में अपनी एमसी कहती है चलो चलते हैं घर। और भैया आप आ चुके हैं मेरे को लेने के लिए। वेल घर के सामने ही आया होता है और ये कहता है हे तुम कहाँ पर थी, और मेरी प्यारी सी लूसी तुम किधर गई थी। और ये कहती कि वेल वो दरअसल वो पार्टी के अंदर वो बस ऐसा ही, ये कहता है कि तुम पूरी रात बिता कर आई हो। ये कहता है नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। ये कहता है अच्छा ठीक है फिर वन नाइट ही था ना, चलो चलते हैं यहाँ से। और वो कहता है कि वेल तुम्हारे चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग चिंता में थे, और ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी, तुम्हारी टांगें भी दर्द कर रही होंगी, अब मैं तुम्हें कुछ दवाई दे दूँ। और वो उसके साथ में जा रही होती है। हमसे को रियलाइज़ होता है कि उसको वो यहाँ पे कहना क्या चाहता है, और यहाँ पे समझती है कि वो क्या कहना चाहता है। तो वो कहती है ओह माय गॉड छी छी छी, ये मेरा भाई है और ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकता है कि मैं किसी के साथ में रात गुजार कर आई हूँ। उसके बाद में जा रही होती है और कंफ्यूज होती है कि क्या इसको सच में पता है या फिर नहीं पता है। तभी सामने देखती है और कहती है ओह ये कैरेज, मैं इसको तो भूल ही गई। और वो भाई होता है उसका भी ध्यान कैरेज की ओर ही जाता है और कहता है एक कमाल की कैरेज जिसके ऊपर गोल्ड लगा हुआ है और इतना सोना है कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन फिर भी जो मेरी बहन है उससे तो थोड़ा नीचे की औकात का है ये वाला कैरेज। फिर भी यहाँ पे आखिर कौन इंसान हो सकता है जिसका यहाँ पे फैमिली एम्बलम इसके ऊपर नहीं है, मतलब कोई भी यहाँ पे फैमिली वाली कैरेज होती है तो उसके ऊपर एम्बलम वगैरह होता है। ये कहते हैं इसकी भैंस की टांग बिना मार्क वाली कैरेज, और कौन यहाँ पे गिरा हुआ भिखारी इंसान होगा जिसने कि मेरी बहन के साथ में कांड कर डाला। उसकी भैंस की टांग मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, और एक बार वो मिल तो जाए मैं उसको काट कर रख दूंगा, मैं उसे नपुंसक बना डालूंगा। और बड़े गुस्से में होता है और उसके सामने कहता है वेल तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे फादर एंड मदर तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे, खासकर फादर, और ऐसा लगता है कि इसकी मदर अपनी एमसी से बहुत ज्यादा जलती है, वो तो आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। और वो कहता है चलो मुझे संभालना पड़ेगा। एमसी कहती क्या तुम्हें संभालना पड़ेगा, मेरा भाई बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। ये कहता है इससे क्या पता कि यहाँ पे दुनिया कितनी ज्यादा बेरहम है और मुझे कितनी चप्पल पड़ने वाली है, कितने जूते पड़ने वाले हैं फादर से, वो तो मैं ही जानता हूँ। और मेरे तो गया, क्योंकि यहाँ पे जो भाई होता है उसकी जिम्मेदारी होती है बहन ऐसा कुछ कांड ना कर डाले, क्योंकि उसको ही पता होता है कि वो कहाँ कहाँ पे जाने वाली है। लेकिन कांड तो हो चुका है, अब वो क्या करेगा, अब वो बस जूते खाएगा। तो अपने जूते खाने वाली सेरेमनी में वो चला जाता है जूते खाने के लिए। अब ये दिखाया था अपने प्यारे से ड्यूक कासियो की ओर, जो कि आराम से खड़ा होता है और बैठा होता है, फिर खड़ा होता है और सोचता है हाँ ये क्या है। आखिरकार उसके सामने एक चीज होती है जिसको देख के वो कहता है ये तो कुछ अजीब सी ही चीज है, इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए। उसके ऊपर एक सफेद सांप बना होता है। बस सांप माप की मैं बातें क्यों ही करता हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वहां पर मुझे रोज सांप मिलते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है या फिर सांप की किस्मत खराब है जो कि मैं मिल जाता हूँ उसे। और ये कहता है ये एम्बलम तो कुछ अजीब ही है, और यहाँ पर बस एक ही इंसान आया था इस रूम के अंदर, वो थी वो लड़की। क्या वो लड़की यहाँ पे इसको लेके आई है? नहीं ऐसा लगता तो नहीं है, फिर भी मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और आखिर कौन इंसान था जो कि हमको इस रूम के अंदर ले आया था, क्योंकि मैं कोई ऐसा इंसान तो हूँ नहीं जो कि खुद से ही किसी लड़की को अपने रूम के अंदर लेके आएगा और कान का डालेगा। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड था और मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा। और बटलर साहब जल्दी आइए। तो एक बुढ़ा आता है और कहता है यस माय लॉर्ड। ये कहता है कि जो लेडी स्टेल है वो यहाँ पे जा चुकी हैं, और अभी ये कहता है क्या बकवास कर रहे हो, और यहाँ पे मुझे जल्दी से इन्फॉर्मेशन दो इस चीज के बारे में, और क्या कोई और आया था इस जगह पर। ये कहता है नहीं कोई और नहीं आया। ये कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए इस चीज के बारे
में। और वो कहता है कि वैसे आपने उसे जाने दिया है और वैसे विंटर आ रहा है, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये कहता है हाँ विंटर आ रहा है तो उससे क्या? तो वो कहता है कि वेल आपको शायद पता नहीं है, विंटर के अंदर आपका यहाँ पे वो टाइम शुरू हो जाता है इसके अंदर कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आप जानते हैं ना, मर्द की हवस बाहर आ जाती है, तो वो वाला आपका टाइम आ रहा है सर्दियों के अंदर। और वैसे ये बात तो सच है, मर्दों के अंदर ठरक आ जाता है सर्दियों के अंदर। मेरी बात छोड़ दो, खैर मैं इतना ज़्यादा बड़ा ठरकी नहीं हूँ, मैं थोड़ा अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यारा और भोला भाला इंसान हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। उसके बाद में वो कहता है वेल आपने उस लड़की को जाने दिया है, तो आखिर वो कांड करेंगे किसके साथ में? ऐसा लगता है कि आप हवस की आग में जल के खाक हो जाएंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। ये कहता है तुम चिंता मत करो, मैं देख लूँगा उस बात को। और वैसे ही मैंने उससे बोला है कि हम लोग पार्टी के अंदर मिल सकते हैं, तो उसने हाँ बोल दिया था, तो हम लोग पार्टी के अंदर वापस से मिलने वाले हैं। अभी दिखा है अंधेरी रातों में वापस उसी पार्टी के अंदर, जहाँ पे कि सारे के सारे लोग मुंह फाड़ फाड़ कर हंस रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं, जो कि उन्हें आता नहीं है। लेकिन अपनी एमसी आराम से बैल्कनी में सांस ले रही होती है और कहती है आय हाय हाय हाय, यहाँ ना कोई पोल्यूशन है ना ही कुछ बदबू। तभी बदबू आती है किसकी? क्योंकि वहाँ पर लालटेन जल रही थी तो उसकी बदबू आती है। और अपनी एमसी कहती है अरे नहीं, इस बदबू से याद आया मेरे फादर और मदर बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद में मेरी भाई की जो उन्होंने गत की थी, मुझे पता नहीं कि उनका क्या हुआ, और दोनों मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, तो मेरी माँ ने उन सभी को चुप करवा डाला और कह दिया कि तुम चले जाओ बस। वो पता नहीं मेरी माँ ने ऐसा क्यों बोला, वैसे इसकी माँ इससे नफरत करती है मेरे ख्याल से, या फिर हो सकता है कि उसको भी ऐसा ही शौक हो। और अपनी एमसी कहती है वेल इसके बारे में मुझे नहीं पता। तभी ये कहता है ओह ऐसा लगता है कोई और इंसान भी यहाँ पे काफी ज़्यादा मजे कर रही हो तुम तो यहाँ पर, ओह माय गॉड। और अपने यहाँ पे जेब में ऐसा कुछ निकालता है जो कि होता है एक आप ब्रेसलेट जैसा। ये कहता है ये तुम्हारे लिए है। अपनी एमसी कहते हैं क्या ये कोई मैजिक टूल नहीं है क्या? वो कहता है हाँ ये मैजिक टूल ही है। और क्या तुम इसे यहाँ पे जान सकती हो? क्या तुम्हें यहाँ पे इसका पता है कि ये कैसे यूज़ करते हैं? बस तुम्हें इसके अंदर थोड़ा बहुत माना डालना है। और अपनी एमसी जैसे माना डालती है वो चमकने लगता है और एमसी एकदम गोल्डन गोल्डन हो जाती है। ऐसा लगता है कि अपनी एमसी ऋतिक रोशन को भी पीछे छोड़ देगी अपना नाम रोशन करने में। वेल अपने आप को रोशन करने के बाद में ये कहती है आखिर इसका यूज़ क्या है? वो कहता है ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बात दरअसल कुछ ऐसी बात है कि वो दरअसल तुम्हें टेलीपोर्ट कर देगा जब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हवस आ जाएगी, मतलब मैं रात में ज़्यादा ठरकी हो जाऊंगा तब, तो तुम मेरे बेडरूम में आ जाओगी ऑटोमेटिक टेलीपोर्ट होकर। वो कहती है रुको जरा, इसके बेडरूम में टेलीपोर्ट होकर हवस, और ये एक वुल्फ है तो कहीं ऐसा तो नहीं, और वो तुम जो देख सकते हो वही होने वाला है। अपनी आंसी की दी छी 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 कितने गंदे इंसान हो। ऐसा लगता है कि आज ये एक्सप्लेनर एक नंबर का ठरकी हो चुका है। ओ भगवान कैसी गंदी बातें करे जा रहा है। और कौन कौन है जिसने एयरफोन नहीं लगाई है? वेल जो भी अकेले कमरे में बैठे हैं वो एक नंबर के बहुत ही धन्य इंसान है जो कि बिना एयरफोन के देख रहे हैं। और उसके बाद में कहता है वेल तुम जानती हो क्या हुआ है? वे कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं जानना है, और ऐसा ऐसा मैं वापस से नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा गंदी बात है। और उसको लोड होने लगता है वही सारी चीज़ें। वो कहते हैं कि वेल वो तुम्हारे साथ में इलू इलू, उसके बाद तुम मेरे कपड़े उतार कर वो सब नहीं नहीं। और वो कहता है कि हमें करना पड़ेगा। हमसे कहते हैं नहीं कुछ और सॉल्यूशन नहीं हो सकता है क्या? वो कहता है नहीं कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और कुछ भी यहाँ पे तुम रिसर्च वगैरह नहीं कर सकते हो इस बीमारी के बारे में, आई मैंने इस यहाँ पे मार्क के बारे में। ये कहते हैं क्या ऐसा कैसा हो सकता है? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ में इलू इलू करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो? वो कहता है कि वेल तुम कितनी बड़ी रिसर्च होगी, लेकिन इसरो के साइंटिस्ट भी यहाँ पे हार मान चुके हैं। वो बात अलग है कि उनसे बिहार का चुनाव नहीं जीता गया, वो गंवारों का यहाँ पे क्षेत्र है, वहाँ पे गंवारी यहाँ पे उनको चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे वो इसरो का क्षेत्र क्या ही करेगा वहाँ पे। और अपनी आम से कहती है वेल इसके बारे में अगर सोचा जाए तो मुझे भी एक नंबर की उल्लू की पट्टी बनना पड़ेगा ताकि मैं इस रिसर्च में अपना यहाँ पे दिमाग लगा पाऊँ। और तुम्हें साथ पता नहीं है मैं बहुत ज़्यादा बड़ी महान लड़की हूँ। और कहती है क्या मैं इसके अंदर रिसर्च कर सकती हूँ? वो कहता है हाँ हाँ तुम कर सकती हो, अगर तुम कर सकती हो तो आई मीन तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है तो। अपनी आंसी कहती है मैं IIT कानपुर नहीं, मैं IIT ढोलकपुर की मैजिक इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट हूँ, और मैंने टॉप मारा था अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, आई मीन IIT ढोलकपुर के अंदर। तो इसी वजह से मैं तुम्हें लड्डू खिलाकर उसके बारे में जानकारी पाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे जानकारी दोगे? ये कहती वो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, बस
सीक्रेट फैमिली मेंबर सीक्रेट ही रखते हैं, तुम समझी क्या। एमसी कहती है प्लीज प्लीज दे दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। वो कहता है ठीक है इस बारे में सोचूंगा मैं, और वेल उसके लिए यहाँ पे तुम्हें वो सब करना ही पड़ेगा। एमसी कहती है क्या होगा अगर किसी दिन मैंने मिस कर दिया, क्या होगा अगर तुम यहाँ पे अपनी गर्मी में आए, क्या हुआ अगर तुम्हारा ट्रक बाहर आया और मैं तुम तक पहुंच नहीं पाई, कुछ हुआ जिस वजह से मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं हो पाई। तो वो कहता है कि वेल मैं 2-3 दिन तक तो रोक लूंगा, लेकिन उसके बाद में हो सकता है कि मैं यहाँ पे कपड़े फाड़ कर तुम्हारे कपड़े फाड़ कर तुम्हारे बेडरूम में घुस आऊं, उसके बाद मैं जबरदस्ती करूं, क्योंकि ना ही मेरे ऊपर अपना कंट्रोल रहेगा ना ही तुम्हें तुम्हारे ऊपर, और उसके बाद में जो होगा वो रही बाहियात होगा। और उसके लिए यहाँ पे सारे लाइक ठोकेंगे वीडियो को और सब्सक्राइब भी करेंगे, और अपनी एमसी कहते हैं कमेंट करना तो नहीं भूलना। ओहो हो छी मैं क्या बात कर रही हूँ, और ये तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, यानी मेरे साथ में ये जबरदस्ती करेगा और मैं भी इसके साथ में जबरदस्ती करूंगी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुल्फ में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद में ये बुल्फ बन के मेरे साथ में छी मैं क्या गंदी बातें इमेजिन कर रही हूँ, और मुझे ऐसी बातें इमेजिन नहीं करनी चाहिए। वेल सुबह हो जाती है, और सुबह के टाइम पे ये उसी एम्बलम को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये कुछ तो गड़बड़ है, इसके साथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या तुमने पता किया। और इसके सामने वाला इंसान कहता है हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पे पता किया है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता करने की कोशिश की है, लेकिन बड़े दुख के साथ में आपको बताना पड़ रहा है कि हमें कद्दू भी कुछ पता नहीं चला। जी हाँ, आपने सही सुना, हमें कद्दू भी कुछ नहीं पता चला, हमें बिल्कुल 0 सन्नाटा ही मिला है। ये कहता है बकवास करना बंद करो और सही बताओ। ये कहता है सही बात है। ये कहता है छे तुम्हारे ऊपर धिक्कार है, और धिक्कार है तुम जैसे लोगों के ऊपर, और उसके इंसान के ऊपर भी जिसने ये सब कांड करवाया था। मैं किसी और लड़की साथ में, उसने मेरी पर्सनैलिटी ले ली, उसके बाद में जो हुआ हाय वो मार कर, और आई थिंक मुझे मजा आ गया था, पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ छी। और तभी वो सोचने लगता है कि क्या हो सकता है आखिर इस यहाँ पे इस टैग के पीछे, और ऐसा लगता है कि ये कोई सीक्रेट टैग है, और अपनी एमसी भी इसको पहचान नहीं पाई थी। वो कहती है क्या ये इसके ऊपर तो एक सांप बना हुआ है, और मुझे सांप और काले वाले सांप तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, वाले इसके ऊपर एक सफेद सांप बना है। और अचानक से वो सांप वाली बातें सुन के इसके मन के अंदर कुछ यहाँ पे उथल पुथल होने लगती है, वो आप सोच सकते हैं। उसके बाद ये कहता है मुझे क्या हुआ था, मैं इतना ठरकी कैसे बन गया एक ही सेकंड के अंदर, और मैं उस लड़की के बारे में ऐसी गंदी बातें, काला सांप, वो कैसे सोच सकता हूँ छी। और तभी वो सामने देखता है जिसमें कि वो बटलर, इसको वही लड़की दिख रहा होता है, यानी अपनी मेन कैरेक्टर, और मेन कैरेक्टर का नाम वैसा लूसी है, तो हम उसे लूसी ही बोलेंगे। ये कहता है आखिर इसके अंदर वो लूसी क्यों दिख रही है मुझे, और क्या हो गया है मेरे दिमाग को, जैसे कि अभी मेरे दिमाग को कुछ हो गया है, मुझे सामने दिख रहा है कि कोई जानवर मेरे सामने आ रहा है और बड़ा डांस कर रहा है, मैं उसको तेल लेने जान दो। और ये कहता है कि वेल इसके सामने जो इंसान है वो तो यहाँ पे लूसी नहीं है, वो लोगन है, और मुझे क्या करना चाहिए, इसका नाम भी थोड़ा बहुत सेम है, ऊपर इसके जो कपड़े हैं ना वो मुझे उसकी याद दिला रहे हैं, हाँ इसके कपड़े। और वो कहता है हे अपना कोट उतारो। वो कहता है क्या कोट, आपने क्या कहा। वो कहता है अपना कोट उतारो जल्दी से जल्दी। वो कहता है ठीक है, वैसे मुझे गर्मी लग रही थी, पता नहीं इसको सर्दी के मौसम में गर्मी कैसे लग रही है। और वो कहता है ठीक है मैं निकाल रहा हूँ, और वो निकाल रहा होता है आराम से कोट। उसके बाद वो कहता है कि वेल अपनी शर्ट भी उतारो, जो भी है तुम्हारे पास सब उतार डालो। ये कहता क्या सब कुछ, और नहीं आपके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, आप मुझे नंगा करना चाहते हैं खुलेआम, वो भी यहाँ पर मीटिंग हॉल में है, छी। वो कहता है जल्दी उतारो। और ये अपने अंदर यहाँ पे कुछ गंदे विचार ला रहा होता है, अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रहा होता है। तो लॉर्ड कहता है ठरक की दुनिया के यहाँ पे बेताज बादशाह, मैं कह रहा हूँ अपने ठरक के विचारों को नाले में फेंक दो और शांति से एक्सप्लेन करो, और तुम भी शांति से अपने कपड़े उतारो, जो भी तुम्हारे पास में पिंक और येलो है सब कुछ उतार डालो, भले ही तुम्हारा अंडरवेयर भी हो उतार डालो। वो कहते नहीं। तभी 4 लोग आते हैं और उसको 4 हाथों पर उठा कर ले जा रहे होते हैं। वो कहते नहीं मेरी इज्जत, माय लॉर्ड प्लीज मेरी इज्जत को बचाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे साथ में, और आप मेरी इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। वो बेचारे 4 लोग उसको बाहर ले जाते हैं, और पीछे से एक और इंसान आ जाता है। उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर अपना ड्यूक उसको इग्नोर मार रहा होता है, और वो कहता है मेरी इज्जत के साथ में खिलवाड़ हुई है, ड्यूक ने मेरी इज्जत लूटी है, मैं इसके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। और ड्यूक तो उस लड़की के बारे में सोच जा रहा होता है, और गंदी बातें सोच रहा होता है बस। उसके बाद में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जो कि शायद कॉपीराइट के चक्कर में ना आ पाए, यहाँ पर इतनी ज्यादा ठरक के चक्कर में आप जूते खा ले, चप्पल खा ले, और आप
आपका फोन फूट जाए, कुछ भी हो सकता है। वेल नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा, तो इसीलिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ठोकिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको कौन सा सीन पसंद आया और कौन सा सीन हो सकता है अगले पार्ट में और कौन सा सीन आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद।